हेलो गाइस, वेलकम टू गायत्री स्टेनो कोचिंग जोन। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी हिंदी और इंग्लिश की डिफरेंट स्पीड की डिक्टेशंस। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिक्टेशन, जिसकी स्पीड होगी 80 वर्ड्स पर मिनट। 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक ऐसे विषय पर बोलने जा रहा हूँ जो देश के सामने एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। बेराम, आजकल कृषि पर बहस चल रही है। मैं कल से सुन रहा हूँ बेराम, कई लोगों ने तो सरकार को बड़ी प्रशंसा की है कि वह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बेराम, मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। बेराम, मार्च में मंत्री महोदय ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 2 वर्ष में हमारा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। बेराम, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा कहने के पीछे उनका आधार क्या है। प्रश्नवाचक, कौन से उनके पास ऐसे प्रमाण हैं जिनके आधार पर उन्होंने इस प्रकार की घोषणा की है। प्रश्नवाचक, मैं चाहता हूँ कि जब वह उत्तर दें तो इस बात को अपने उत्तर में बताएं। बेराम, पहला, आप जानते हैं कि इस देश में 80% लोग खेती करते हैं और उसके बाद भी आज हमारे देश का सम्मान दूसरे देशों में कितना है। क्वेश्चन मार्क। आज हम दूसरे देशों से देश के नागरिकों के लिए खाद्यान्नों का आयात काफ़ी मात्रा में कर रहे हैं। बेराम, खाद्यान्न की स्थिति बिल्कुल संतोषजनक नहीं है। बेराम, देश में जहां लोग 80% खेती करते हैं, हम भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। बेराम, इसके कुछ कारण हैं। बेराम, जिस समय देश स्वतंत्र हुआ उसी समय से इस सरकार ने कुछ गलतियां की हैं, जिनका यह परिणाम है कि आज इतने वर्षों के बाद भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। बेराम, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अपने देश में पहला स्थान खेती को न देकर उद्योग को दिया गया है। बेराम, उद्योग हमारे देश के लोगों की जीविका का मुख्य साधन नहीं हो सकता है। बेराम, भोजन की समस्या के हल के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। बेराम, सबसे पहले पानी की आवश्यकता है। बेराम, मैं समझता हूँ कि देश में सिंचाई पर काफ़ी जोर दिया जाना चाहिए और सिंचाई तथा खाद्य मंत्री एक होना चाहिए। बेराम, यह मेरी मांग है। बेराम, पानी के बाद खेती के लिए खाद भी आवश्यक है। बेराम, खाद का स्थान दूसरा हो सकता है। बेराम, आज देश में खाद की बात काफ़ी जोर देकर कही जाती है। बेराम, यह कहा जाता है कि उपज को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता है। बिना खाद के उपज नहीं बढ़ सकती, किंतु खाद कहाँ तक उपज को बढ़ा सकेगी, यह भी देखने और सोचने की ही बात है। बेराम, इस ओर एक समन्वयक नीति चाहिए। बेराम।